हावड़ा के लिलुआ स्थित हार्टफुलनेस सेंटर में युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन को लेकर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से मानसिक दबाव, गुस्से और तनाव को नियंत्रित करने के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने हार्टफुलनेस आंदोलन के वैश्विक मार्गदर्शक कमलेश डी पटेल, जिन्हें दाजी के नाम से जाना जाता है, का प्रेरणादायक संदेश वीडियो के माध्यम से सुना। दादी ने ध्यान को जीवन में संतुलन और आंतरिक शांति का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। इस अवसर पर समाज सेवी संजय चौरसिया, पंकज कुमार त्रिपाठी तथा भाजपा विधायक संजय सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वक्ताओं ने युवाओं से मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने और नियमित ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और हार्टफुलनेस की ध्यान पद्धति के बारे में जानकारी प्राप्त की। देखिए हमारे संवाददाता प्रीति सिंह की रिपोर्ट। तो आज के कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और स्पेशली जो युवा पीढ़ी है जिसको ये एक्चुअली मेडिटेशन ये सब बहुत ज्यादा आपको लगता है कि उनको सब जानने के लिए? देखिए, भारतवर्ष में हमारी पुरानी परंपरा जो है, ये आज जो भी चीजें देख रही हैं, ये सब आज से नहीं, आदि काल से होते आया है। हमारे ऋषि मुनि जो है, उनको जब ध्यान करना होता था तो किसी पहाड़, किसी कंदरा, किसी गुफा में चले जाते थे। तो ये परंपरा बहुत पुरानी है, लेकिन कुछ दिन के लिए ये ब्रेक हो गया था। अब इसको हमारी जितनी संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं बढ़ चढ़ करके प्रत्येक प्रदेश में, जिले में, मंडल में, हर स्तर पर अब इसको ला रही हैं, क्योंकि यही मुक्ति का द्वार है। आपका शरीर अगर स्वस्थ रहता है तो आपका विचार अच्छा होगा, मन अच्छा होगा और अपने काम में आप अच्छे से लग पाएंगे। इसको प्रत्येक युवक को, इसमें युवतियों को जुड़ना चाहिए। सारे लोगों को कम से कम 24 घंटे में से 1 घंटा तो कम से कम अपने शरीर के लिए देना चाहिए, क्योंकि ये 23 घंटा आपके लिए शरीर काम करता है। तो आप अगर इस शरीर के लिए 1 घंटा अपना समय नहीं निकालते हैं तो आप फिर बीमार पड़ेंगे, तो आपकी जो आयु है वो भी कम होगी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इससे जुड़ना चाहिए। सर, कल अभिषेक बैनर्जी पे भी हमला हुआ है और आपके साइड से लोगों ने कहा है कि ये जो हमला है वो सही नहीं है, पर बहुत लोग इसको एज बोल रहे हैं कि आपका राज आते ही ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं। इस पे संजय सिंह का क्या राय है? देखिए, ये लोगों की प्रतिक्रिया है। अब जो लोग इसका सपोर्ट तो हम लोग करते नहीं है, कोई भी किसी को इस तरह से क्यों करेगा, उसके लिए प्रशासन है। लेकिन जनाक्रोश एक शब्द है। जब लोग आक्रोशित हो जाते हैं तो इस तरह की घटनाएं घटती हैं। आज कम से कम 10,000 के ऊपर हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो घर से भागे हुए थे। 15-20 हजार लोगों को ये लोग झूठे मामले में फंसाए। हमारे करीब 300 के से अधिक कार्यकर्ता को बीजेपी करने के लिए ये लोग मार दिए हैं। तो लोगों का जनाक्रोश है और ये जो किए हैं उसका फल इनको मिल रहा है। अभी ये जिनकी आप बात कर रही, मैं तो उनका नाम भी नहीं लेता। ये अभी चुनाव के पहले बोले थे कि बीजेपी के लोगों को 4 तारीख के बाद सर के बीच में गोली मारेंगे, और हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी के लिए भी बहुत से शब्दों का प्रयोग किए थे। तो ये पृथ्वी गोल है, इनका जवाब जनता दे रही है। आज तक ये लोगों को भयभीत किए हैं। जो भयभीत किया है प्रकृति का नेचर है, हमेशा मौसम बदलता है, मौसम बदला है। अब ये लोग अपनी कार्यशैली को पूरा बदल दें, नहीं तो जनता इसके साथ इसी तरह का हिसाब लेगी। प्रेसिडेंट कमलेश भाई पटेल हैं हैदराबाद के। वर्ल्ड में ये 166 कंट्री में चलते हैं, और इसको करने से क्या मन में शांति, और आजकल जैसे बहुत ही के मन में मतलब विचार आते हैं, कोई बाहर जाता है तो चिंता, टेंशन ये सब रहता है, इसको करने से बहुत ही शांति मिलती है। तो ये हर जगह फैल गया पूरे इंडिया में और वर्ल्ड की 166 कंट्री में है। तो हम लोग यहाँ पर इसको फैलाना चाहते हैं कि ये हम लोग निःशुल्क करते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं देते हैं। और ये निःशुल्क करने का उद्देश्य है कि सभी लोग जो है स्वस्थ रहें और उनको मन जो है सबका शांति से रहे। जो मन में मतलब काफ़ी उनके विचार आता है, ये सब है, तो इसमें मेडिटेशन करना रहता है।
इलाहाबाद में हमारे 10,000 एकड़ में जमीन बना हुआ हेडक्वार्टर है इसका। ये हम यहाँ पर करीब 15 साल से कर रहे हैं। हमारा ये आश्रम यहाँ पर आनंदपुर में है, रूबी हॉस्पिटल के पास, जो कलकत्ता का हेड आश्रम है। यहाँ पे ये क्या नहीं, ये सेंटर 15 साल से है, तो लेकिन हम उसको विस्तार करना चाहते हैं। इस विस्तार करने के लिए सब लोग नए लोगों को बुलाए हैं कि आजकल जो जानकारी नहीं है सभी लोगों को, तो ये सब जानकारी पहले तो ये चीज़ है यहाँ पर, ये हार्ट फुलनेस है, इसका शायद दिमाग में बोलते हैं इसको। तो ये हार्ट फुलनेस से होता है, आपको यूट्यूब में ये कहीं भी हार्ट फुलनेस करेंगे, इसके बारे में विस्तार से आ जाएगा। कार्यक्रम के थ्रू आप आज की जनरेशन को क्या, स्पेशली जो जेनजी, जिसको हम जेनजी जेन अल्फा जो है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, नई जनरेशन के लिए, यूथ के लिए सबसे ज्यादा ब्रेन की आवश्यकता है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी तो बहुत कम हो गई है। किसी जॉब में यही तो जमाना है, लेकिन जब ब्रेन कंट्रोल में रहे, रेगुलेशन में रहे, तो हमारे काम की एफिशिएंसी बहुत सारी बढ़ जाती है। तो ये मेडिटेशन की जो टेक्निक है, वो ब्रेन को रेगुलेट करने, कंट्रोल नहीं रेगुलेट करने। जब रेगुलेट होगा तो उस ब्रेन को जिस समय हम जिस चीज के लिए लगाना चाहेंगे, पूरी फोकस माइंड के साथ में लगा सकते हैं। तो इससे क्या उसका रिजल्ट काफी बढ़ जाता है।